जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार का शुक्राना सत्संग में मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा संध्या वेले का ये सत्संग है। संगत जी, जैसे कि आपको मालूम है, शनिवार को अमावस पड़ा था और मेरी बेटी फिर से वही, जैसे मैंने हमेशा हर सत्संग में शेयर किया है कि मेरी बेटी हर अमावस पे बीमार पड़ती है। मेरी बेटी फिर से एक एक दिन पहले से ही बीमार पड़ना चालू हो गई थी। इस बार संगत जी मेरे ऊपर भी काफ़ी नेगेटिविटी भेजी गई थी। मैं भी 2-3 दिन से चिड़चिड़ बहुत कर रही थी, जैसे कोई मुझसे बोले ना, और मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि मैं सुबह से ही सत्संग सुनने की कोशिश कर रही थी, और जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ, आपको मालूम है कि जो भी है मतलब जो भी यूट्यूब पे आता है वो एक बार आता है, फिर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे वो चीज़ नहीं आती है। लेकिन संगत जी, उस दिन मुझे मंत्र जाप का बार बार आ रहा है। हर मतलब लगातार मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो चीज़ आपको लगातार मतलब एक के नीचे एक वही चीज़ दिखाई दे। लेकिन मुझे संगत जी, उस दिन मुझे लगातार वही दिखाई दे रहा है, और फिर मुझे मेरा मतलब मैं थोड़ा सा देर से कोई चीज़ समझती हूँ। मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि शायद गुरुजी मुझे मंत्र जाप चलाने के लिए बोल रहे हैं। मैंने धीमी आवाज़ में अपने ही रूम में सुनाई दे, इस तरह से मैंने मंत्र जाप लगा के रखा, और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसके बाद फिर वो चीज़ बंद हो गई। कोई ज़रूर उस टाइम पे बहुत बड़ी क्रिया हो रही थी, जो गुरुजी चाह रहे थे कि मंत्र जाप लगा के रख तो वो उसका असर हट जाएगा। शुक्राना 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 मेरे मालिका, अनंतम कोटम कोटम वारी शुक्राना। दूसरा संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मैंने सत्संग में सुना था कि रेड पेन से मतलब या तो आप राम राम लिख दो, या तो फिर आप कोई भी मंत्र रेड पेन से लिखना है, चाहे आप जितने बार भी लिखो, एक कॉपी में लिखना चालू करो। तो संगत जी, और वो उसी सत्संग में मैंने ये भी सुना था कि डेली आपको जपजी साहिब का पाठ सुनना है। मैंने दोनों ही चालू कर दिया था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया पहले भी संगत जी कि जैसे अमावस्या आई, उसके 1-2 दिन पहले से ही मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी होने लग गई थी, और मैं सुन ही नहीं पा रही थी, और जो राम राम मैं लिखती थी और ओम नमः शिवाय लिखती थी, वो भी मैंने लिखना बंद कर दिया। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था वो लिखने के लिए। संगत जी, फिर एक सत्संग में मुझे वापस से गुरुजी ने सुनवाया कि मैं वो ना जपजी साहिब का पाठ कर रही हूँ और ना वो लिख रही हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक। लिख तो अभी भी नहीं रही हूँ संगत जी, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। मेरे ऊपर अभी भी वो चीज़ हावी है। मैं याद मतलब मुझे वो याद ही नहीं आ रहा है कि मुझे वो चीज़ लिखना है। जपजी साहिब का पाठ तो मैं सुन ले रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, लेकिन मैं लिखना भूल जा रही हूँ अभी भी संगत जी। तो मैं लिखना चालू करूँगी। मेरे गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, गलती के लिए क्षमा कीजिएगा मेरे मालिक। तीसरा सत्संग ये है संगत जी कि जैसे मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मुझे सैटरडे अमावस वाले दिन सत्संग का बुलावा था। तो मैं चाह रही थी कि मेरी बड़ी वाली बेटी और छोटी वाली बेटी भी मेरे साथ जाए। मैंने जब हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने सीधा मना कर दिया कि तुमको जाना है जाओ, बच्चों को ये सब में इन्वॉल्व नहीं करना है, तुमको जो करना है करो। संगत जी, 1-2 बार मैंने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्सा होने लगे तो मैं चुप हो गई। मैंने बोला ठीक है, मैं ही चली जाऊँगी और लंगर प्रसाद लेके आऊँगी, थोड़ा-सा मुँह में डाल दूँगी बच्चों के, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद। तो संगत जी, जैसे ही मैं मतलब मेरे घर में मेरी सास हैं जो मतलब ये करती हैं, तो मैं आधा खाना बना के जाती हूँ और रोटी आके बनाती हूँ। मैं इसके पहले भी एक बार सत्संग में गई हूँ। मैंने सोचा कि मैं जल्दी-जल्दी 5 से 7 का था, तो मैं जल्दी-जल्दी सब्ज़ी बना के जाती हूँ और आटा भिगा के जाती हूँ कि मैं आके फिर सिर्फ़ रोटी मुझे बनाना रहेगा। तो जैसे ही मैं सब्ज़ी काट ही रही थी, तैसे ही मेरी बड़ी वाली बेटी आई, बोली मुझे फिर से मम्मी चक्कर आ रहा है। मैंने उसको बोला कि तुम जाके बेड पे लेटो, मैं आ रही हूँ, दवाई देती हूँ। और संगत जी, जैसे ही वो आई शायद नीचे गिर गई, मैं तो किचन में थी, मेरी सास चिल्लाने लगी, जाके देखी तो वो फिर से बेहोश हो गई थी।
अब मैं यहाँ पे भी फँसी हुई थी, सोच रही हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसको होश आया, मैंने उसको दवाई वग़ैरह दी, ग्लूकोन-डी दिया, तो वो थोड़ा-सा उठ के बैठी, अपना लैपटॉप पे काम करने लगी। मैंने उसको पूछा मैं जाऊँ? तो उसने बोला नहीं मम्मी आप जाओ। तो संगत जी ये सब करने में मुझे देर हो गया। मैं जब गेट के बाहर गई तभी मैं 5 बज रहा था और यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। मुझे रिक्शा भी नहीं मिल रही थी संगत जी। उस दिन का मतलब देर कराना गुरुजी को गुरुजी ने ही चाहा कि मेरी बेटी देर से जाए और क्यों जाए मैं बताती हूँ संगत जी आपको। संगत जी मेरा जैसे कि मैंने बताया है यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है तो मुझे 3 महीना नीचे नहीं बैठना है। लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मैं जाऊँगी और जहाँ सेवादार बोलेंगे अगर नीचे बैठने बोलेंगे तो मैं नीचे भी बैठ जाऊँगी, जो होगी सो गुरुजी सँभाल लेंगे। लेकिन मेरे मालिक को मालूम है कि मेरी बेटी नीचे बैठेगी तो उसको तकलीफ़ हो जाएगी और अगर मैं स्टार्टिंग में जाती तो क्योंकि वहाँ का ये था कि स्टार्टिंग में जो आता है उसको हॉल में नीचे बैठाया जाता है और जो बाद में आता है उसको अंदर वाले रूम में चेयर था वहाँ बैठाया जाता है। तो मुसंगा जी मुझे पहुँचते पहुँचते 5:20 5:25 हो गया था, पूरा हॉल फुल हो गया था। देख के मुझे थोड़ा-सा तो लगा कि अरे मैं तो आज गुरुजी के सामने नहीं बैठ पाऊँगी। तो सेवादार से पूछा तो सेवादार ने अंदर के रूम का इशारा किया, मैंने जाके देखा तो वहाँ चेयर डाला हुआ था। तो गुरुजी चाह रहे थे मेरे कि नहीं अभी तेरा 3 महीना पूरा नहीं हुआ है, तुझे कुर्सी पे ही बैठना है, नीचे नहीं बैठना है। संगत जी मैं जाके कुर्सी पे बैठी तो थोड़ा-सा मुझे ये लगा कि अरे मैं तो एकदम सामने गुरुजी के नहीं बैठ पाई। लेकिन संगत जी मेरा सोचना बहुत गलत था, ये दूसरा सत्संग था मेरा। संगत जी उस रूम में बहुत बड़ी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट चूल्हे में गुरुजी की लगी थी। और मुझे इतना कनेक्शन फ़ील हुआ संगत जी, मुझे जैसे लगा मैं एकदम अकेले उस रूम में हूँ और मैंने खूब गुरुजी से बात की। संगत जी इतनी बात तो मैंने कभी भी मेरे गुरुजी से नहीं की थी। मेरे भी घर में मैंने स्वरूप छोटा-सा रखा हुआ है, वो भी कबर्ड में छुपा के रखा है, इसलिए मैं उनसे कभी मतलब बैठ के बातें नहीं कर पाती हूँ। मन-मन में मैं बातें करती हूँ, लेकिन जैसा खुल के उस दिन मैंने गुरुजी से बातें की, वैसे मैंने कभी भी नहीं बातें की थी। तो ये सब गुरुजी चाह रहे थे, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना इसके लिए भी गुरुजी कि वहाँ पे मुझे आपने लंगर प्रसाद चखाया, इतनी अच्छी गुरबानी सुनाई और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, नाश्ता प्रसाद था और उसके बाद में मैं जब आने लगी तो मैंने आंटी जी को बोला कि मैं घर के लिए थोड़ा-सा कुछ मुझे प्रसाद मिल जाता, तो आंटी जी ने मुझे जलेबी का प्रसाद घर के लिए, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए दिया। मैं लेके आई, मैंने सबको दिया, जल प्रसाद भी मैं लेके आई थी वहाँ से, मैंने वो भी पिलाया और बच्चों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा छिड़का भी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, ये सब करवाने के लिए शुक्राना। और उस दिन संगत जी मैं आई तो फिर मैंने जैसे सत्संग में पहले भी सुना था गुरुजी ने के बताया था कि रात को अमावस के दिन रात को 8 बजे के बाद में गोबर के कंडे को लेके जलाना है, उसके ऊपर सरसों और 2 लौंग रख के उसको उसकी धुनी पूरे घर में देनी है। मैं जब काम वाम करके खाली हो गई तो मैंने ये भी क्रिया की। और हाँ संगत जी एक और, उसी दिन उसके एक दिन पहले मैं भाभी से बात कर रही थी कि मुझे भी शंकर भगवान के मंदिर में जाके जैसे गुरुजी ने बताया है कि शंकर भगवान के मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक जला कोई भी तेल तेल का दीपक जलाना है अपने पितरों के नाम का, उनसे माफ़ी मांगनी है और गुरुजी से कहना है कि गुरुजी मेरे पितरों को आप अपने चरणों में मोक्ष प्रदान कीजिए। तो मैं अपने भाभी से बोल ही रही थी कि तुम तो सामने ही है, मंदिर में चली जाओगी, मेरा तो मेरे यहाँ तो बहुत दूर है, मैं नहीं जा पाऊँगी। मेरा बहुत मन है दिया जलाने का। और पता नहीं घर में तो है मेरे शिवलिंग, लेकिन पता नहीं घर में जलाते हैं कि नहीं। ये मैं उससे बात करके फ़ोन रखी थी और तब तक मैंने एक सत्संग में सुना कि आप अगर मंदिर नहीं जा सकते हो, तो घर में ही दीपक उनके नाम मतलब पितरों के नाम का शिव जी के आगे जला सकते हो। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक मेरे से ये भी काम कराने के लिए। मेरे पितरों के नाम का भी मैंने दीपक जलाया, उनसे माफ़ी माँगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। कैसे आप अपनी बेटी की मन की हर बात आप जानते हो, उसका आंसर भी सत्संग के थ्रू देते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक।
संगत जी, मेरे मालिक जानते हैं कि मैं उनके चरणों में बहुत दिन से एक अरदास कर रही हूँ, और मेरे मालिक ने ये भी मुझे टेलीपैथी मैसेज दे दिया है कि वो जल्द ही तेरा अरदास पूरी होने वाली है। तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, आपके चरणों में गिर के नतमस्तक होके शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना मेरा वो काम पूरा करने के लिए, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ आज का सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, जय संगत जी, सर्वदा भला करना मेरे माल का। मेरे हर एक रोम से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।